तो मिस्टर मोहित अनेजा करके है, जिन्होंने एक यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि सर, इफ़ वी बिकम अ कंसल्टेंट एंड वी विल गेट ऑर्डर्स फॉर एक्सपोर्टर्स, तो एक्सपोर्टर को तो बायर मिल जाएगा, एक ऑर्डर के बाद नेक्स्ट ऑर्डर पे एक्सपोर्टर हमारे थ्रू क्यों करेगा, वो तो डायरेक्ट के बायर के टच में आ जाएगा। आई विल रियली अप्रिशिएट योर रिप्लाई। मोहित अनेजा करके है यूट्यूब के, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर, मैं अगर कंसल्टेंट का काम करता हूँ और किसी कंपनी के साथ काम कर लेता हूँ, अगर बायर को उसने मिला दिया, पहला ऑर्डर हो गया, दूसरा ऑर्डर वो खुद ब खुद कर लेगा। दोस्तों, हमें यही डरा के रखा हुआ है लोगों को, क्यों ऐसा करेगा मुझे बताइएगा। चलो मैं मानता हूँ होता भी है, ऐसा नहीं होता है, पर आज इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं। आज एक बार के साथ आपके ऐसा करेगा तो क्या सिर्फ उसके बाद एक ही बार का काम करो, उसको आई का बिजनेस करना नहीं है। दोस्तों, ये पहले मन से गलतफहमी दूर करो। वो बायर सप्लायर भी सोच सकता है कि आज मैंने इस कंसल्ट के थ्रू बायर को ऑर्डर भेज दिया तो वो कंसल्ट दूसरे किसी के साथ नहीं जाएगा, उसका भी तो डर है ना। दोस्तों, ये सारे डर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ़ यू अंडरगो द प्रॉपर एग्रीमेंट विद द सप्लायर और इवन विद द बायर, इफ यू टॉक टू देम एज अ कंसल्टेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा केस होता है तो यू ऑल्सो हैव अ चांस, बिकॉज बायर के साथ बायर से कनेक्टेड आप हो, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बायर एज वेल एज सप्लायर का ट्रस्ट जीतो। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आज इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, हर जगह पे एजेंट्स होते हैं, हर जगह पे मिडल मैन होते हैं। अगर मिडल मैन अगर हर बार डायरेक्टली बायर और सेलर डील करना चालू कर दे तो मिडल मैन का काम क्या रहेगा। ऐसा नहीं होता है। बायर्स हो या सप्लायर्स हो, दे प्रीफर टू बिल्ड अप रिलेशनशिप। अगर बिजनेस का पहला अगर रूल दिखाऊं मैं, दैट कम्स विद द ट्रस्ट। आप आपके बायर के ऊपर या तो आप आपके सप्लायर के ऊपर ट्रस्ट रखो और उसको भी आपके ऊपर ट्रस्ट रहे, राइट। वो नज़रिया उसका डेवलप करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सारी मेहनत की हुई है, बायर का आपका नंबर गया हुआ है, बायर का साइड डील्स आपकी है, तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट जितना ज़्यादा आपके सप्लायर के ऊपर आपका ट्रस्ट या सप्लायर का आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। क्योंकि जो ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स है वो तो आपको कंसिडर का काम देंगे ही नहीं। आपको काम कौन देगा? जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है या जो एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो उसको सिर्फ बायर मिल जाने से काम ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद के प्रोसीजर्स, उसके बाद की एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें भी उसको करने की ज़रूरत रहती है, तब जाके कंसल्टेंसी करनी पड़ती है। मैं खुद 7 साल तक कंसल्टेंट था, अलग अलग कंपनी के अंदर कंसल्टिंग करता था। कितने सारे शिपमेंट्स हम लोगों ने भेजे होंगे, राइट। बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई बिल्ड अप ट्रस्ट विद द बोथ द पार्टीज। एजेंट का काम ही वही होता है दोस्तों, टू बिल्ड अप द ट्रस्ट। आप एक, वो कहते हैं ना, फेविकॉल हो जो दोनों को जोड़ के रखते हो, राइट। सो ऐसा डर दूर करो मोहित जी, ऐसा कोई डर नहीं होता। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप आपकी ट्रस्टवर्दीनेस भी बायर को और सप्लायर को दिखाओ, राइट। सो वो ज़रूरी है। आप एग्रीमेंट के साथ तो कर ही सकते हो, उसके बाद बायर के साथ सप्लायर का एग्रीमेंट तो कर ही सकते हो, पर एग्रीमेंट भी एक लीगल पेपर है। जब तक वो इंडिविजुअल ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के साथ का, तो कभी बिजनेस नहीं होना है दोस्तों। तो ये माहौल खड़ा करो कि आपका सप्लायर भी आपके ऊपर ट्रस्ट करे, आपका बायर भी आपके ऊपर ट्रस्ट करे, राइट। सो वो सवाल 1 या 2% या 3% का नहीं है, वो सवाल है आपके ट्रस्ट का, आपके बायर के ऊपर, आपके सप्लायर के ऊपर, आपके सप्लायर का आपके ऊपर, आपके बायर के ऊपर, राइट। सो ऐसा कोई केस होता है, मैं हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसा कंसल्टेंसी करते ही हैं, क्योंकि बहुत से जो मैन्युफैक्चरर उसके पास तो ये सब जाने का टाइम भी नहीं होता है कि कहाँ जाएगा, कितनी बार विजिट करेगा, और शायद आपने अगर 5 बार एक बायर लेके जाएगा तो बाकी उसके 4 बार का बिजनेस नहीं बिगड़ेगा, राइट। सो ये डर दूर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी बनाई हुई गलत फहमियाँ हैं, राइट। आई एम श्योर मोहित जी आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपको आपका आंसर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब का बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स की अपडेट्स मिलती रहे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन हैं प्लीज़ #AskTripleM लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।